हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, सबसे बड़ा एग्जाम जिया उत्तराखंड का सबसे बड़ा एग्जाम जो समाप्त हो चुका है 4 और 5 दिसंबर को। बीडीओ बीपीडीओ सभी तरह के जो जितने भी फॉर्म आए थे 854 पदों में करीब 2.5 लाख से ऊपर कैंडिडेट ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था। लेकिन 69 के आसपास परसेंटेज के आसपास जो है कैंडिडेट ने एग्जाम दिए हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कितनी मैक्सिमम कट ऑफ जा सकती है, परसेंटेज जा सकती है, क्या क्या होगी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी का इस वीडियो में आपको डिटेल में चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, देख सकते हैं कि जैसे जो है 13 विभागों में, यहाँ फ्रेंड 13 विभागों में 854 पदों के लिए 2 दिन जो है लिखित परीक्षा हुई। और यहाँ पर जो है संडे का पेपर अप्रोक्सीमेटली जो था वो काफ़ी जो है टफ आया था सेकंड शिफ्ट का, यानी कि जिससे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं एज हमारे पास जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके अनुसार। लेकिन फर्स्ट डे का यानी कि जो 4 तारीख का जो पेपर था वो रादर देन कंपेरेटिवली ज़्यादा इजी था रादर देन 5 की अपेक्षा। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने ये कहा है कि रविवार को दूसरी पाली में मेरा पेपर डीएवी पीजी कॉलेज कानपुर के ए ब्लॉक में हुआ। प्रश्न पत्र में उत्तराखंड से संबंधित सामान्य ज्ञान हुआ, तार्किक प्रश्न आसान लगे। 100 में से 98 प्रश्न मैंने 2 घंटे में हल कर लिए, ये तमाम कैंडिडेट का कहना है। और ये एब्सोल्युटली फैक्ट है कि इस बार जो है उत्तराखंड से रिलेटेड और अदर चीज़ें जो सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन से कंपेरेटिवली जो लास्ट ईयर पेपर आया था उससे जो है काफ़ी इजी था। साइंस के क्वेश्चन तो लगभग ही नाम मात्र के पूछे गए थे। और कंप्यूटर जो इस बार नया सब्जेक्ट जो है सिलेबस में ऐड किया गया था उसमें जो है से काफ़ी कुछ शॉर्टकट पूछे गए थे। तो ये कैंडिडेट का कहना है कि समूह की लिखित भर्ती परीक्षा में रविवार को जो 100 प्रश्न पूछे गए उनमें ज़्यादातर सवाल सामान्य व सरल लगे। विशेषकर उत्तराखंड के भौगोलिक स्थिति, सामान्य जानकारी भी ठीक थी। तार्किक सवाल में बहुत अधिक पेचीदा नहीं लगे। तो ये कैंडिडेट का रिस्पॉन्स है जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह से आपकी मार्किंग होने वाली है। तो इस बार मैं आपको बता दूं, श्योरली इट्स 100% श्योर आई एम कि मेरिट जो है इस बार काफ़ी हाई जाएगी इन स्पाइट ऑफ अलग पहले की अपेक्षा। तो यहाँ पर कई लोगों का कहना है कि 2 घंटे में 100 प्रश्न हल करने थे। प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान और तार्किक के सवाल अधिक फंसाने वाले नहीं रहे, जो कि सबसे जो है ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 13 विभागों में 854 रिक्त पदों के लिए करीब 1 वर्ष पहले जो विज्ञापन निकला था इसमें करीब 2,16,519 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे कोविड-19 की वजह से। तो आप देख सकते हैं 161 जो है परीक्षा केंद्र बनाए गए थे जिसमें 63,470 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि जो है रविवार को सुबह 10 बजे से 12 बजे के आयोजित परीक्षा केंद्रों में 191 केंद्र बनाए गए थे। यानी कि फर्स्ट डे जो है जहां पर 63,470 एंड सेकेंड डे 77,578 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। दोपहर बाद जो है करीब जो है ये संख्या जो है बढ़ती चली गई। तो फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कुल मिलाकर कैंडिडेट का जो था, और उन्होंने करीब 1,96,000 ने डाउनलोड किए थे प्रवेश पत्र। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की जो अप्रॉक्सीमेटली थी वो जो है थोड़ा सा स्लाइस डाउन हुई, आई थिंक कोविड-19 की वजह से। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस वजह से जो है कोविड-19 का जो है असर भी इस भर्ती को देखने को मिला था। अब आते हैं, ये रही सारी डिटेल की, इतने लोगों ने इसमें एग्ज़ाम दिए और इस तरह से यहाँ पर लोगों ने एग्ज़ाम दिया। और प्रश्न पत्र का जो चरित्र था, आप ये कह लीजिए, या फिर जो फॉर्मेट था वो भी थोड़ा सा सरलीकरण कर दिया गया था। आई डोंट थिंक कि ऐसा रहा होगा, लेकिन फिर भी जो हमने जिन कैंडिडेट से पूछा और जो हमारा अभी तक रिस्पांस मिला है उसके अनुसार तो इजी है। जब पेपर इजी होता है तो आप समझ सकते हैं कि परसेंटाइल ऑफ कट ऑफ इज मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो हाई जाए। अब हम यहाँ पर अनुमान के आधार पर आपको बताते हैं कि किस हिसाब से यहाँ पर जो है परसेंटाइल हाई जा सकता है, परसेंटेज में भी और नंबर ऑफ मार्क्स में भी। सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि कितने परसेंटाइल आपको जो है मार्क्स लाना ज़रूरी है। अगर आप जनरल कैटेगरी और ओबीसी में आते हैं तो 45% आपको तो लाने ही लाने हैं, तभी आपकी जो मार्किंग जो है काउंटेबिलिटी होगी। 45 अगर आप जनरल और ओबीसी में आते हैं। देन अगर एससी और एसटी में आते हैं तो यू हैव टू कैलकुलेट 35% मार्क्स एटलीस्ट
ठीक है, यानी कि 100 से 35 मार्क्स एटलीस्ट आपको लाने हैं, 33-34 के आसपास के रेंज के ऊपर ही आपको लाने हैं। ठीक है, 35 के ऊपर ही आपको लाने हैं, आप ये मान के चलो, उससे नीचे आप नहीं अटक सकते। अब हम आते हैं कि परसेंटाइल के आधार पर कितना कट ऑफ जा सकता है, एक्सपेक्टेड परसेंटाइल में आएंगे, उसके बाद मार्क्स में जो है इसको कैलकुलेट करेंगे। तो जर्नल की जो कैटेगरी है उसमें आपके 74% जो है एटलीस्ट आप इसमें मैक्सिमम जा सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा, जो भी ये यहाँ पर आप ये कट ऑफ देख रहे हैं, चाहे आप ये जर्नल का देख रहे हो, चाहे ओबीसी का देख रहे हो, चाहे एससी का देख रहे हो, चाहे एसटी का देख रहे हो, तो सभी में आप एक आप मान के चलिए ±5 का इसमें आप आइडिया लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एग्जैक्टेड तो नहीं, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, इतना आपका आ सकता है। आप ये अब ये आपको ही खुद आइडिया होगा, क्योंकि आपने एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा कि आपका कितना कट ऑफ जा सकता है और कितना आ सकता है। लेकिन ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। परसेंटाइल में अगर आप जर्नल हैं तो आपको 74 आप मान के ±5, उसके अलावा माइनस नहीं, आप प्लस ज़्यादा ले सकते हो, +5 ज़्यादा ले सकते हो, -1-2 ही आप यहाँ पे ले सकते हो, क्योंकि इस बार पेपर जो है काफ़ी इजी है। उसके अलावा ओबीसी में 72%, एससी में 65% और एसटी में 63% जो है ये परसेंटाइल जा सकता है। अबाउट मैनी लैक्स कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड इन द रिक्रूटमेंट 2021, so it is possible to go high if the cutoff here we are providing 2018 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी उससे कहीं गुना इसमें ज़्यादा हाइक होने के चांसेस हैं। तो ये तो एक परसेंटाइल में। अब मार्क्स में आते हैं कि किस तरह से आपके जो मार्क्स आ सकते हैं, कि अगर आप जर्नल कैटेगरी में है तो मे बी अराउंड 70 to 75। ठीक है, फिर मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ कि प्लस आप इसमें 5 जोड़ लेना, माइनस जो है 1 या 2 कर सकते हो। यानी कि अगर आप इसमें ऐड करना चाहें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं अगर 75 बोल रहा हूँ तो आप इसको एक्सपेक्टेड मान के चलो, आप जर्नल कैटेगरी में है तो 80 इसमें मान के चलो, और अगर आप -2 करोगे तो 78। यानी कि जो आपकी अगर आप जर्नल कैटेगरी में आते हैं तो मैक्सिमम आप 80 to 78 मान के चल सकते हो। यानी कि मैक्सिमम जो कट ऑफ आपकी आएगी, आप 80 आपकी मैक्सिमम हो गई, 78 आपकी जो है मिनिमम कट ऑफ हो गई। आप इसको जो है ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप अदर बैकवर्ड में आते हैं यानी कि ओबीसी में आते हैं तो 60 to 65, यानी कि यहाँ पर अभी आप जो है प्लस माइनस जोड़ रखते हैं, तो आप इसको आप इस तरह से 70 और 68 का रेशियो आप यहाँ पे लेके चल सकते हैं। इसी तरह से जो अगर आप SC ST में आते हैं तो यहाँ पर आप जो है 50 अराउंड ले सकते हैं, तो इसको आप जो है 55 to 53 का अराउंड आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको सारी चीज आपको बता दी है। यहाँ पे मैक्सिमम 5 का यहाँ पर ऑलरेडी हमने भी कहा है कि कट ऑफ मे बी 5 मार्क्स अबव और लो, लेकिन आप यहाँ पर मैक्सिमम मैंने ऑलरेडी आपको वो बताया कि 5 मैक्सिमम ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो है -5 नहीं कर सकते। द मेन रीजन इज दैट कि इस बार का जो एग्जाम है वो काफ़ी इजी वे में आया था, जैसे कि कैंडिडेट ने भी यहाँ पर आपको देख सकते हैं बताया है कि जो क्वेश्चंस की जो मतलब एक तरह से वैल्यूएशन होती है वो थोड़ा इस तरह से यहाँ पर काफ़ी जो है कम आंकी गई है। स्पेशली जो मेन क्वेश्चंस थे जहाँ पर सामान्य ज्ञान और तार्किक के सवाल अधिक हंसाने वाले नहीं रहे, जबकि आपने ध्यान दिया होगा जो मेनली जिस क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट उलझते हैं वो लॉजिकल रीजनिंग और आपके सामान्य ज्ञान में होती, वही सबसे जो है इस बार इजी आया और उसी के मार्क्स जो है वेरी करते हैं। और उसके अलावा कंप्यूटर से आई थिंक 5 क्वेश्चंस ऑलमोस्टली आने थे, जिसमें से 2 ही 3 क्वेश्चंस ऑलमोस्टली हर जगह आए हुए हैं जहाँ तक हमने पेपर देखा है, और कई में शायद 4 के आसपास भी आए हैं, और 2 क्वेश्चंस ऑलमोस्टली जिस सेट में हमने देखे उसमें शॉर्टकट आए हुए हैं कंप्यूटर का। तो इसीलिए हमने जब पहले दिन एग्जाम हुआ था उसके शाम को जो हमारे पास पेपर आया था, हमने कहा भी था कि आप कोशिश करिए कि कंप्यूटर के शॉर्टकट्स थोड़ा सा 10-20 याद कर लीजिए। तो फ्रेंड्स ये रही सारी डिटेल जहां पर हमने आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई, और बस 1-2 दिन में आपको ऑफिशियल आंसर की भी रिलीज हो जाएगी।
तब तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और उम्मीद करते हैं कि ऑफिशियल आंसर की आने के बाद हम आपको एग्जैक्टली जो कट ऑफ है उसके बारे में आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पे पहली बार आए तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।